हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? जैसा कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे या फिर बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स होते कि आखिर ये प्रोपेगेशन समझ में आ सकता है या फिर वेजिटेटिव समझ में आ सकता, तो प्रोपेगेशन नहीं समझ में आएगा, और प्रोपेगेशन समझ में आ रहा तो वेजिटेटिव नहीं समझ में आएगा। तो चलिए मैं आज आपको ये पूरा चैप्टर ही या ये पूरी टॉपिक ही क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेजिटेटिव वर्ड से। वेजिटेटिव वर्ड ये बच्चों तब यूज होता है जब किसी ऑर्गेनिजम्स के आउटर बॉडीज़ की बात करते हैं, जो भी आप विजुअल पार्ट होते हैं, यानी ऐसे वो विजुअल पार्ट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, ऐसे सभी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स में फूल को छोड़ करके अगर प्लांट के फ्लावर को हटा दिया जाए तो उस प्लांट में आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे आप रूट देखते हैं, चाहे स्टेम देखते हैं, चाहे लीफ देखते हैं, वो सब के सब वेजिटेटिव पार्ट हैं। मतलब उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सोमैटिक सेल्स, या उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक सेल्स। उन्हीं सोमैटिक सेल्स को प्लांट के लिए हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और उसमें दूसरा वर्ड है प्रोपागेशन। और जो प्रोपागेशन जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि वो वेजिटेटिव पार्ट एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो, वो नए प्लांट में बढ़े। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कि प्लांट अपने जब सोमैटिक पार्ट से एक नए प्लांट का प्रोडक्शन करता है, तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अमूमन तौर पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी प्लांट में इक्वल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डेफिनेशन से। तो देखिए बच्चों, डेफिनेशन है व्हेन एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट, स्टेम एंड लीव्स, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, मे प्रोपगेट। प्रोपगेट मतलब होता है बढ़ना, कि व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोपगेट एसेक्सुअली इनटू न्यू प्लांट, इनटू ए न्यू प्लांट, सच ए मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ऐसे मेथड्स को जब प्लांट अपने स्टेम से, रूट से, लीफ से एक नया प्लांट को बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अमूमन तौर पे आपने सोचा कि आखिर ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके पहले हम लोगों ने जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उनमें से कौन सा मेथड है? तो एक्चुअल में देखिए, प्लांट से जब कोई पार्ट टूटता है और टूट करके वो टूटा हुआ प्लांट अगर एक नया प्लांट बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो जनरली जो पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में, वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। और दूसरा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है कि प्लांट का कटा हुआ पार्ट अगर एक नया प्लांट में रीजनरेट कर जाए, प्लांट अपनी जगह पे अपने घाव भर ले और दूसरा प्लांट रीजनरेट कर जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो अमूमन तौर पे प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यहाँ पर एसेक्सुअल मेथड के दो मेथड काम करते हैं, एक है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है रीजनरेशन। कभी कभी इनमें बडिंग भी काम करता है। जैसे आपने देखा होगा साइकस के अंदर बल्बिट्स बनते हैं, और वो बल्बिट्स ये प्लांट के अंदर बनता है, और जब वो बल्बिट्स बन जाते हैं तो उनको बाहर फेंक देता है। वो बिल्कुल एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो ट्यूबर हवा पानी माध्यम से बहुत दूर दूर तक चला जाता है। फिर वो जब ग्रो करता है तो वो भी एक नया प्लांट बना लेता है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब अगर प्लांट को अपनी संख्या बढ़ानी हो तो वो संख्या किस किस मेथड से बढ़ाता है? तो प्लांट अमूमन तौर पर देखा होगा, इस प्रोसेस को करने के लिए दो मेथड्स, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचर मतलब होता है कि कोई भी पत्ता, कोई भी प्लांट टूट फूट करके हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से अगर दूर दूर तक फैल जाए और वहां पर भी उनकी नए नए स्पीसीज ग्रो कर जाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। लेकिन आर्टिफिशियल्स क्या है? आर्टिफिशियल्स ये होता है कि यहाँ पर प्लांट नेचुरली ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि इंसान एक्स्ट्रा क्लाइमेटिक कंडीशन दे करके उसका टेक केयर करते हैं और उसको एक प्लांट में केवल एक ही प्रकार के प्लांट को ग्रो करने को अलाउड करते हैं। तो ऐसे मेथड्स को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अमूमन तौर पे आपने देखा होगा कि आम आप दो तरीकों से लगाते हैं। एक बीज डाल करके लगाते हैं। अगर बीज डाल करके प्लांट लगाते हैं तो उसको फल देने में बहुत लंबा साल लग जाएगा, 10 साल लग जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्लांट, ऑलरेडी जो प्लांट है, उस प्लांट के स्टेम को कलम मेथड से अगर ग्रो करते हैं तो वो एक साल के अंदर ही फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फायदे हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए बच्चों, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो ये एक्चुअली में तीन प्रकार के होते हैं: प्रोपगेशंस बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। क्योंकि ये प्लांट के तीनों पार्ट से होते हैं, इस नाते आप तीनों मेथड दिखा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि रूट से किस किस प्लांट के अंदर ये प्रोपगेशन होता है। तो सबसे पहला जैसे स्वीट पोटैटो,
शकरकंद जिसे कहते हैं, या फिर आप लोग गंजी कहते हैं। डहेलिया एक प्लांट है जिसकी पत्तियां आपको कलर छोड़ती हैं। और है गुआवा, अमरूद जिसे कह लेते हैं। बाय स्टेम में आपने जिंजर देखा होगा, अदरक देखा होगा, पोटैटो देखा होगा, ओनियन देखा होगा, शुगर केन देखा होगा। ये सब ऐसे हैं कि अगर आप इन प्लांट के छोटे छोटे पीस करके ज़मीन में लगा देंगे तो वहाँ सर ये ग्रो कर जाएंगे। तो जिंजर, पोटैटो, ओनियन और शुगर केन ये प्लांट के स्टेम कहलाते हैं। बाय लीव्स में एक स्पेशल एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रायोफिलम जिसको आप लोग अजूबा कहते हैं। अजूबा की पत्तियों को अगर आप मिट्टी में छोड़ दे तो आपने देखा होगा अजूबा की जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे किनारे पर ऐसे नॉच होते हैं, तो वो उस नॉच से नया प्लांट इस तरह से बन जाता है। इस तरह से जितने उसके नॉच रहेंगे हर नॉच पर आपको एक नया प्लांट बनता दिखाई दे जाएगा। फिर आप इनको तोड़ करके दूसरे जगह लगा देंगे तो अपन एक नया प्लांट बन जाएगा। इसी को कहते हैं बाय लीव्स। उसके बिगोनिया आपने देखा होगा, वो जिसको कागज का फूल कहते हैं, जिसकी पत्तियां कागज जैसी होती हैं, वहां पर भी वो पत्तियों से प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के इतने प्रकार के नेचुरल मेथड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के अगले फेज पर। तो सिंपली सी बात है, सबसे पहले ये जानना होता है कि ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता क्या है। तो मैंने इसके पहले वही ये बता दिया था कि जब किसी प्लांट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा उसको प्रोपेगेट किया जाए, जबकि वो नेचुरली नहीं करता है, किसी भी मेथड से, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी मेथड लगा करके केवल उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि उससे ह्यूमन अपने प्रॉफिट में यूज कर सके, तो ऐसे सभी मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए यहीं पर डेफिनेशन भी ये लिखा हुआ है कि व्हेन प्लांट प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय मैन मेड मेथड्स। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये मैन मेड मेथड्स क्या होते हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो आप सिंपल डेफिनेशन देखिए कि व्हेन प्लांट प्रोपेगेट बाय द मैन मेड मेथड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप कहेंगे सर आखिर वो कौन कौन से मेथड हैं, तो यहाँ पर वही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिफरेंशिएट किया गया, उन मेथड्स के बारे में बात किया गया। तो पहले मेथड्स को कहते हैं कटिंग, दूसरे मेथड को कहते हैं लेयरिंग और तीसरे मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये तीन मैन मेड मेथड है। जैसे तो प्लांट को बहुत शार्पली केवल इंसान ही काट सकते हैं, वो नेचुरली नहीं कट सकता। तो कटिंग, तो देखिए कटिंग में बात करते हैं तो हम प्लांट में इस प्रोसेस को करते थे, बहुत तेज धार वाली चाकू लेते हैं और उस चाकू से प्लांट के या तो रूट को कट करेंगे, या तो स्टेम को कट करेंगे, या तो लीफ के कट करेंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो प्लांट प्रोपेगेट कैसे होता है। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं स्टेम पर। तो सिंपली आप स्टेम देख रहे हैं कि अगर हम किसी प्लांट का स्टेम काटते हैं और वहां से नया प्लांट ग्रो करते हैं, तो सिंपली आप जानते हैं रोज, लेमन, आप ये एक ऐसे प्लांट हैं जिनको आप उसके स्टेम को काट करके बचपन में लगाया भी होगा कि उसको कट करके जमीन पे लगा देते हैं तो वो प्लांट में प्रोपेगेट हो जाता है। कट स्टेम हो गया। ये रूट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको रूट को काट काट करके खेतों में लगाया जाता है तो वो ग्रो करते हैं। जैसे टैमरिन, इमली आप कहते हैं, अगर इमली को लगाना हो तो उसके रूट जड़, उसको जड़ लगता है, जड़ काट करके लगा दीजिए तो वो टैमरिन ग्रो हो जाता है। उसके बाद और भी हैं, आपने वो देखा होगा फर्न के जितने प्लांट है वो भी रूट काट करके लगते हैं। फिर उसके बाद लीफ है। अब कहेंगे सर रूट और स्टेम तो आपने सभी देखा होगा, लेकिन लीफ के एग्जाम्पल बहुत कम है। तो इसके एग्जाम्पल में अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ब्रायोफिलम बताया था, अजूबा का पत्ता। अगर आप उसको नहीं जानते तो आप जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं, सकुलेंट मतलब ऐसे प्लांट जिसकी पत्तियां में स्टेम भी हो और वो लीफ भी हो, मैंने सब उसको मर्ज हो, यानी पत्तियों में स्टेम और लीफ मिक्स होना चाहिए, तो उसको सकुलेंट कहते हैं। जैसे आपने नागफनी या कैक्टस देखा होगा, तो इनकी क्या लगती है, पत्तियां लगती है, अगर उनको काट काट करके लगाएंगे तो वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कभी कभार आता है वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग एक्चुअल में लेयर्स बनाना, प्लांट के स्टेम्स के ऊपर लेयर बनाना, और यहाँ पर इसको लेयरिंग कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है माउंट लेयरिंग और एक होता है एरियल लेयरिंग। तो सबसे पहले एरियल लेयरिंग क्या होता है भाई? देखिए एरियल लेयरिंग, मान लिया आपका कोई प्लांट है, जैसे नींबू है, अगर उस नींबू के प्लांट में अगर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, अगर एक ब्रांचेस को जमीन में धंसा करके उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी सी लेयर लगा दिया ताकि वो हवा में उठ न सके। आप कुछ यहाँ पर इसमें हुक भी यूज कर सकते हैं ताकि वो प्लांट ऊपर न जाए। तो अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और इसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी सी लेयर लगा देते हैं ऊपर के सभी पत्तों को साफ करके, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि यहाँ से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं।
और जब यहाँ से जड़ें निकलने शुरू हो जाती है तो इस प्लांट को आप कट कर दीजिए। जैसे ही कट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, अपनी दशा में आ जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है अगर मिट्टी सहित इसको खोद करके किसी दूसरे जगह लगाएंगे तो वहाँ पर भी एक नया प्लांट ग्रो करेगा। तो इस मेथड को कहते हैं माउंटिंग। ये सब बहुत ही पुराना मेथड है। उसके बाद एरियल लेयरिंग। एरियल लेयरिंग आपने देखा होगा बच्चों कि जितने भी आप आम के पेड़ खरीदते हैं वो सभी एरियल लेयरिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें एक्चुअली वो एरियल लेयरिंग करते कैसे हैं? तो एरियल लेयरिंग करने का मेथड मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले प्लांट का वो हो, जैसा आम की लेयरिंग करना चाहते हो तो आम के प्लांट में सबसे ऊपर वाले हिस्से की जिस पे डंडे की मोटाई करीब 2 या 3 इंच की हो, बस आप उसी को सेलेक्ट करिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद वहां पर चाकू से 2 धारियां बना दीजिए और जो चाकू से जो धारियां बनाएंगे तो आप उसके ऊपर के जो स्किन होती है उसकी पूरी तरह से छील लेंगे। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक मोटा सा व्हाइट कलर का, जिसकी वजह से जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। मतलब आप उसकी ऊपर की लेयरिंग यानी एपिडर्मिस छील देंगे और फिर उसके बाद आप उसका कॉर्टेक्स भी छील देंगे। तो आपको ऐसे बीच में लगा हुआ उसको अब जाइलम दिखाई देगा। अब जैसे ही जाइलम दिखाई देगा तो अब आप इसमें क्या करिएगा, मिट्टी, घास और अगर आपके केले के पत्ते मिल जाए तो इन सभी को इसके ऊपर एक घूंटी बना दीजिएगा और उसको प्लास्टिक से लपेट करके काफ़ी देर से टाइटली बांध दीजिएगा। और अगर हो सके तो कपड़े से बांध दीजिए और कपड़े से बांधने के बाद इसको पानी से लगातार नम बनाए रखिए रहिएगा। तो 4 दिन से लेकर के 2 हफ्तों के बीच में यहाँ से आपको इसके कपड़ों से फाड़ते हुए आपको जड़ दिखाई देगा कि जड़ निकल गया। फिर जैसे ही जड़ निकल जाए तो आप इस प्लांट को यहाँ से काट लीजिए और इसको किसी भी न्यू जगह पर ले जाकर के रिप्लेस कर दीजिए, वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो करेगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एरियल लेयरिंग। और उसके बाद है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होती क्या है कि एक्चुअल में अगर आपके घर में कोई एक अनवांटेड या अननेसेसरी प्लांट है जो फल नहीं देता और आप ये सोचते हैं काश इसी जगह पर इसी सेम प्लेस पर मेरा कोई आम, अमरूद या लीची का पेड़ होता तो मुझे बहुत फायदा देता, तो उन मेथड्स को करने के लिए आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग में कुछ डिफरेंट टाइप के एडवांटेज है, जरा सा हम इनको भी देख लेते हैं। ये जो पहला टर्म है कह रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू इम्प्रूव द वैरायटी ऑफ मैंगो, एप्पल, गुआवा एंड सिट्रस प्लांट। देखिए ये जो मेथड होता है ग्राफ्टिंग, जिसमें आप एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट लगा देते हैं, तो इससे हम एक न्यू वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो और अधिक फल दे और तथा उससे आने वाली जनरेशन पे और अधिक नए प्लांट को ग्रो कराया जा सके। दूसरा है ए यंग सियोन मेक्स फ्लावर व्हेन इट्स ग्राफ्टेड ऑन द मैच्योर ट्री। जब भी हम किसी सियोन को एक स्टॉक पर इम्प्लांट करते हैं तब जाकर के वो उस पर फ्लावरिंग देना शुरू करता है। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये सियोन और फ्लावर होता क्या है? देखिए जब भी हम ग्राफ्टिंग वर्ड यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक मेन प्लांट होता है जो जमीन में जड़ की तरह होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये यूजलेस प्लांट है, केवल ये पत्ते उत्ते देता है और आप इसकी जगह पे एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, तो आप इस प्लांट के स्टेम को क्या करिए, जमीन से काट दीजिए। और जब जमीन से काट देंगे तो आपको इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री नॉच बनानी होगी इस तरह से, जैसे स्टंप में बना होता है। इसको आप चीर करके इतना निकालना पड़ेगा और फिर जिस डिजायर्ड प्लांट को, जो भी आपको अच्छा प्लांट लगता है कि उसको हम यहाँ पे ग्रो कराएंगे, वैसा याद है कि अगर ये स्टेम एक मोनोकाट प्लांट का तो यहाँ पर मोनोकाट लगेगा और ये स्टेम अगर डाइकाट प्लांट का तो डाइकाट लगेगा। तो जब आप दूसरे किसी डाइकाट प्लांट को आप लेंगे तो उसके भी नीचे के स्टेम को आप ठीक ऐसा ही एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट इस पर आप बना दीजिएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक और इसको कहते हैं सियोन। अब स्टॉक के ऊपर सियोन को क्या कर देते, लगा देते हैं इस तरह से। तो ये दोनों ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री खान चला और इस प्रकार से आपको हल्की हल्की धारियां दिखाई देती हैं। फिर आप इसके ऊपर क्या कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं, चारों तरफ से अच्छे से वैक्स लगा देते हैं। वैक्स लगाने के बाद इसके चारों तरफ मोटे मोटे स्टील के, रबड़ के डंडे लगा करके इसको चारों तरफ से लपेट देते हैं ताकि ये प्लांट इस पर हवा में गिरे नहीं, और फिर इसको खूब मजबूती से बांध देते हैं। यहाँ पे डंडे बड़े 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 लगा करके बांध देते हैं। तो ये प्लांट क्या करता है, जब ग्रो करता है तब यहाँ से नई फ्लावरिंग जनरेट होती है, क्योंकि अब यहाँ से तो फ्लावरिंग होने के कोई चांसेस है नहीं, इस नाते पत्तियां और फ्लावरिंग अब यहीं से बनेगा और ये स्टेम से यहाँ से जुड़ जाता है। तो ये एक मेथड होता है कि एक आप अनयूज्ड प्लांट की जगह पर एक दूसरा यूजफुल प्लांट लगा सकते हैं। और फिर क्या कह रहे थे, सम स्टॉक ग्राफ्टेड बाय द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट, और यहाँ पे कुछ दिया है कि आप कुछ स्टॉक्स के ऊपर आप अलग अलग वैराइटीज के प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्राफ्टिंग की वजह से आप इतने एडवांटेजेस ला सकते हैं।